जगह you have literally just dodged a bullet. Am I correct? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं समझता हूँ कि बल्ले की वापसी जो है वो जमहूरियत की वापसी है, और आई हैव गॉट कोजेंट रीजंस फॉर दिस। जब भी किसी इलाके में, किसी मुल्क में आप उसकी सबसे बड़ी जमात या एक बड़ी सियासी जमात, कोई भी बड़ी सियासी जमात, उसको जब आप मुकाबले से बाहर करते हैं, आप बेसिकली उस पूरे सियासी निज़ाम को, उसकी बुनियादों को खोखला करते हैं। अगर किसी दूसरी सियासी जमात में थोड़ी भी समझ है, और ख़ासकर वो जमातें जिन्होंने माजी में तल्ख तजुर्बात जिनके हुए हैं, चाहे वो ज़िया साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी को, या मियाँ साहब की जमात को मुशर्रफ साहब के डिक्टेटरशिप के जरिए जो हुआ, मैं समझता हूं उनको इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्राने के दुरूद नफल हमारे से ज्यादा उनको पढ़ने चाहिए कि अगर पीटीआई आज अगर मुकाबले से बाहर होती या उसको कर दिया जाता, आप ये ना समझें कि सिर्फ हमारा घर जल रहा है, ये आग फिर आपके घर भी आती। मैं समझता हूं जमहूरियत बची है आज। और वैसे तो तमाम अदालतें मोहतरम हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने गुप अंधेरी रात में एक टमाते हुए चिराग की तरह, एक शमा की तरह जमहूरियत को एक, मैं समझता हूं, एक हिद्दत बख्शी है आज। मगर अली मोहम्मद साहब, इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें इसको। देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारा, आपका, मेरा, हम सबका इदारा है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं उस पर अपना हक रखता हूं कि मैं उससे पूछूं, एज अ तहरीक इंसाफ के वर्कर के नहीं, एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, क्या वजह है आप एक सियासी जमात के पीछे पड़ गए हैं तहरीक इंसाफ के, उसको अदालत से रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है और आप उसके पीछे पड़े? क्या वजह है? क्यों मुकाबले से बाहर करना चाहते हैं? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? मैं इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान से इंतहाई अदब से पूछ रहा हूं। आर्टिकल 224 इस आईन में है, और वो कहता है, उसका सब आर्टिकल 1 कहता है 224 का, कि जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिनों में आपने इलेक्शन करना है, और जब असेंबली तोड़ी जाएगी वजीर आजम या वजीर आला साहब की तरफ से, तो 90 दिन के अंदर होना है। जो 90 दिन का था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, वो तो कब का गुजर चुका। और जो मरकजी कौमी असेंबली का था, अगस्त में काकड़ साहब आए हैं, अक्टूबर के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में इलेक्शन ड्यू था, और अभी हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में जा रहे हैं। क्या कोई जवाब देना पसंद करेगा कि क्या एक सियासी जमात के पीछे पड़ जाना अहम है या आईन की पाबंदी करना अहम है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रात को अदालत लगा के इलेक्शन कमीशन को क्लियर डायरेक्शन दी कि पत्थर पे लकीर है, और 8 फरवरी से एक दिन बात आगे नहीं जाएगी। बजाय इसके कि हम इलेक्शन की तरफ तवज्जो करें, इलेक्शन मुनक़िद करने की तरफ तवज्जो करें, अपने शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करने की तरफ तवज्जो करें, और आरओ से पूछें, उन आरओ से पूछें जिनकी जिम्मेदारी थी कि हम सबके वो डॉक्यूमेंट्स कानून के मुताबिक वो उसको देखते। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फारिग किया गया, और इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ लेके जाना पड़ा। अगर सारा कुछ अदालतों ने करना है, रिलीफ भी उन्होंने देना है, फैसले भी उन्होंने देने हैं, आपके आईन पे अमल भी उन्होंने करवाना है, तो फिर ये जो आरओज हैं और बाकी इदारे हैं, ये किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि अब बहुत हो गया है। जिस तरह अली जफर साहब ने भी कहा है, अली मोहम्मद भी कह रहा है, बहुत हो गया है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान पे रहम करो, तहरीक इंसाफ पे रहम करने की जरूरत नहीं है। हमारा अल्लाह है और हम अपनी जंग लड़ना जानते हैं, सियासी भी और अदालती भी, लेकिन पाकिस्तान पे रहम करो। खुदा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 15 मिनट में के साथ आप उसके पीछे पड़ गए। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, खुदा के बंदो। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वजह भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे ये अपलोड नहीं किया, जबकि बड़े वाज़ेह तौर पे बैरिस्टर अली जफर कह चुके थे कि 15 मिनट में ये इस फैसले के मुताबिक अपलोड ना हुआ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन पे तो ये तौहीन अदालत होगी? देखिए, पहले ही इस मुल्क में आईन का तो मजाक बनाया गया, और बिल्कुल खुले आंखों के साथ हमने ये नजारे देखे कि लोगों के हाथों से नॉमिनेशन पेपर्स आरओज की मौजूदगी में छीने गए, आरओज की मौजूदगी में प्रपोजल सेकेंडर को अगवा किया गया, उठाया गया, लोगों को जबरन वहां से गायब किया गया। और उसके बावजूद जो है किसी के जो है वो कानों पे कोई जू ना रेंगी या कोई टच ना हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं दिख रहा कि वो आरओज जो इन्होंने लगाए हैं, क्या आरओज लगा के इनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है? सर, क्या वो भी शायद मीडिया ना देखते हो ना? मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान से मजाक नहीं करना चाहिए। 25 सर्टिफिकेट अपलोड क्यों नहीं हुआ स्टेट है अली मोहम्मद साहब? देखें ऐसा ना करें, क्योंकि आम लोगों के साथ तो जो आपने किया सो किया। अब मुल्क की एक बहुत बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है, और ऐसा ना करें। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे किसी की तबीयत पे वो गड़ा गुजरे। बस इतना कहना चाहता हूँ, आईन पे अमल करें,
पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उसको सिर्फ और सर अगर मोजाना तौर पर आप वापस इंशाल्लाह अगर नेशनल असेंबली में आ भी गए अली मोहम्मद साहब, करना पड़ेगा, तो इलेक्शन करना पड़ेगा, दे हैव नो अदर ऑप्शन। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम फकत एक रिकॉर्ड कीपर का है, या उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कैंसिल करें या इशू करें, इसके ऊपर इबाहम है अभी भी कानून में, तो इसकी वजाहत जरूर और इसके ऊपर काम जरूर कर लीजिएगा आकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद था, आपने गुफ्तगू सुनी। है वेरी शॉर्ट ब्रेक। इट हैज इंडीड